हाय दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना जिम जाए, बिना महँगे सप्लीमेंट, बिना डॉक्टर बदले कोई व्यक्ति 80 साल तक, 100 साल तक पूरी तरह से स्वस्थ, शांत और रोग मुक्त रह सकता है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे उसका रहस्य क्या है? उसके पीछे के दोस्तों दिनचर्या क्या है? दोस्तों, वो व्यक्ति जो कोई राजा नहीं था, कोई देवता नहीं था, वो थे भगवान गौतम बुद्ध। बुद्ध के स्वास्थ्य का रहस्य क्या था? दोस्तों, आज हम बुद्ध को अक्सर ध्यान, ज्ञान और निर्माण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं बुद्ध शारीरिक रूप से भी असाधारण रूप से स्वस्थ थे। उन्होंने दोस्तों एक लंबी उम्र स्वस्थ रहकर जिया, बिना आधुनिक दवाओं के जीवन जिया था, बिना किसी दवा के जिए थे और आखिरी समय तक उनका मन, शरीर और चेतना संतुलन में ही था। अब सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? तो दोस्तों, उत्तर छिपा है उनकी दिनचर्या, उनके भोजन और उनकी सोच में। तो आज के वीडियो से हम यही पर्दा उठाएंगे, उनकी दिनचर्या, उनके भोजन और उनकी सोच के बारे में। इसे समझेंगे एक छोटी सी कहानी के द्वारा। दोस्तों, बुद्ध का जीवन शुरू होता था सूर्योदय से पहले। वो सूर्योदय से पहले उठते थे और आयुर्वेद में कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। बुद्ध क्या करते थे? दोस्तों, बुद्ध सुबह जागते ही मौन, फिर सचेत श्वास प्रवास, उसके बाद ध्यान। साइंस क्या कहती है? आज उन्हीं चीज को साइंस किस नजरिए से देखती है? दोस्तों, साइंस कहती है सुबह का ध्यान कार्टिसोल कम करता है, यानी तनाव को कम करता है, नर्वस सिस्टम को हील करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर दिन की शुरुआत शांत है तो पूरा दिन स्वस्थ रहता है। तो अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करिए और जो भगवान गौतम बुद्ध करते थे उसे करना शुरू कर दीजिए। दूसरा रहस्य उनका था बुद्ध का चलना। बुद्ध कुछ घंटों बैठते नहीं थे, वह धीमे 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 चलते रहते थे। वो ज्यादा देर तक नहीं बैठते थे, पूरी चेतना के साथ चलते थे और इसे कहा जाता है चेतन चाल, वॉकिंग मेडिटेशन। चेतन चाल, वॉकिंग मेडिटेशन, न तेज न सुस्त, बस शरीर के हर कदम को महसूस करना, अपने ध्यान को अपने कदमों पे लगाना। और इसे आज का विज्ञान क्या कहता है? स्लो वॉकिंग डाइजेशन सुधारता है, जॉइंट पेन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित रखता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे यही हमें सीख मिलती है, जो व्यक्ति दौड़ता रहता है वो जीवन से थक जाता है, जो धीरे धीरे हमेशा चलता रहता है वो जीवन को जीत लेता है। चाहे वो काम हो, चाहे वो दिनचर्या हो। जैसे कोई काम अगर आप लगातार कर रहे हैं और करते जा रहे हैं तो उससे जरूर कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और उसमें सीखते हुए आप उस काम में सफल आदमी बन जाएंगे। चाहे वो व्यापार हुआ, चाहे काम हुआ, चाहे खुद का दोस्तों बिजनेस हुआ। तीसरा जो है भगवान महात्मा बुद्ध का रहस्य, वो है बुद्ध का भोजन, कम, सरल और सचेत। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही है, वो है भोजन। बुद्ध हमेशा यही कहते थे, भोजन औषधि है और औषधि ही भोजन है। भोजन औषधि है और औषधि ही भोजन है। इस दो लाइन को आप जितनी अच्छे से समझेंगे, जितनी गहराई से समझेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। बुद्ध क्या खाते थे? सरल अन्न खाते थे, भिक्षा में मिला हुआ सात्विक भोजन, ज्यादा मसाले नहीं, ज्यादा नमक नहीं और वो ज्यादा मिठास नहीं, और वो जो मिठास लेते थे वो नेचुरल लेते थे। और सबसे बड़ी बात, उनका जो भोजन होता था
सूर्यास्त से पहले हो जाता था। सूर्यास्त के बाद भगवान गौतम बुद्ध भोजन नहीं करते थे। उनका खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता था। या और आज की जो आधुनिक साइंस है वो क्या कहती है, ईयरली डिनर, गट हील होता है, लीवर डिटॉक्स करता है, एजिंग स्लो होती है। आज की हमारी मॉडर्न साइंस भी उसे मानती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है, हम भर पेट हम पेट भर के खाते हैं और बुद्ध आवश्यकता भर खाते थे। बुद्ध इतना खाते थे जिससे वो जिंदा रह सके। और आज का इंसान, आज का आदमी किस तरीके से खा रहा है? वो ठूस ठूस के खा रहा है, देर रात को खाना खा रहा है, पता नहीं कितनी चीजें वो खा लेता है अपने आप को बलशाली बनाने के लिए। आज का खाना रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में होता है और यही हर एक बीमारी की जड़ है। तो आपको अगर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भगवान महात्मा बुद्ध को उन नियमों को फॉलो करना होगा। और उनका चौथा रहस्य जो था, उपवास नहीं था, उनका संयम था। बुद्ध ने कभी शरीर को प्रताड़ित नहीं किया। बुद्ध ने कभी अपने शरीर को प्रताड़ित नहीं किया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या भी छोड़ी, अत्यधिक तपस्या भी नहीं की। ना वो ज्यादा खाना खाते थे, न ज्यादा भूखा रहते थे, वो माध्यम मार्ग में थे। और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार युक्त विहार। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है, जो शरीर से लड़ता है वो बीमारी पाता है, जो शरीर को समझता है वो स्वास्थ्य पाता है। तो आप जितना जल्दी अपने शरीर को समझ जाएंगे, आप उतने जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान महात्मा बुद्ध का पांचवा रहस्य, बुद्ध की सबसे बड़ी दवा थी मानसिक शांति। मानसिक शांति। बुद्ध का असली स्वास्थ्य का जो रहस्य था वो था तनाव रहित मन। तनाव रहित मन, वो कभी भी तनाव में नहीं रहते थे। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, बस वर्तमान में पूर्ण जागरूकता। ये तीन उनके मूल मंत्र थे। फिर एक बार सुन लीजिए, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ और न वर्तमान में पूर्ण जागरूकता। ये तीन उनके मेन थे। और आज का इंसान भविष्य के बारे में, अपने बेटे के बारे में, पोते के बारे में, परत पोते के बारे में, हम कितने पैसे कमा लें, हम कितने पैसे इकट्ठा कर ले, चाहे वो चोरी से चाहे बेईमानी से, और इसी में आदमी उलझा हुआ है। एक दूसरे की चीजें हड़पने में उलझा हुआ है, एक दूसरे को कष्ट देने में उलझा हुआ है। इसलिए आदमी का मन शांत नहीं है। आज का साइंस क्या मानता है? आज का साइंस कहता है 80% बीमारियां 80% बीमारियां तनाव से पैदा होती हैं। और आज की इस धरती पे जितने भी लोग हैं, 1-2% छोड़ के हर लोग तनाव में है। तो आपको इस बात को समझना होगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? शांत मन स्वस्थ शरीर। अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब बुद्ध अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें रास्ते दिखाया, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें स्वयं है। यानी दिनचर्या बदलो, भोजन बदलो, सोच बदलो, स्वास्थ्य अपने आप बदल जाएगा। आज के इंसान के लिए बुद्ध की दिनचर्या क्या है? प्रैक्टिकल फार्मूला जान लीजिए दोस्तों। अगर आप भी स्वस्थ, निरोग और शांत जीवन चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सुबह कम से कम 10 मिनट का मौन रखें, मेडिटेशन करने। दिन में कम से कम 1 घंटे की धीमी चाल जरूर चलिए। और सूर्यास्त के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। मोबाइल से ज्यादा जो आप जुड़े हुए हैं, ये जुड़ाव आपके लिए नुकसानदेह है। आप मोबाइल के बजाय आप खुद से जुड़िए, यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों याद रखिए, बुद्ध कोई चमत्कार नहीं थे, वह एक जागृत मानव थे और उनके अंदर वो सारे गुण थे। अगर एक मानव
और अगर एक मानव अपनी दिनचर्या से बुद्ध बन सकता है, बुद्ध से भगवान बन सकता है, तो आप भी अपनी दिनचर्या से स्वस्थ बन सकते हैं। अपनी दिनचर्या से आप स्वस्थ बन सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस जानकारी को इतना फॉरवर्ड करिए, हर घर तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध की इस दिनचर्या को अपनाएँ, अपने आप को उनके शरणों में ले जाएँ और खुद स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, दवा से मुक्त रहे, यही कड़वा सत्य है। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट सेक्शन में लिखिए नमो बुद्धाय। आज से ही हम भगवान गौतम बुद्ध के इस नियम को फॉलो करेंगे। एक कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए।